हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, जब भी एक देश से किसी दूसरे देश में जाने की बात होती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर उस देश का वीज़ा कैसे लगेगा। और ये वीज़ा शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि बस एक बार ये वीज़ा मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ये सवाल आता है कि आखिर ये वीज़ा सिस्टम है क्या, और ये एक देश से किसी दूसरे देश में जाने के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप अगर वीज़ा की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, जो कि एक तरह का ऑथेंटिक परमिट डॉक्यूमेंट होता है जो अपने देश में बाकी देशों के व्यक्ति को आने की परमिशन देता है। ऐसे में कई देश हैं जो वीज़ा अराइवल की सुविधा देते हैं, जिसमें पासपोर्ट में एक मोहर लगाकर अपने देश में आने की इजाज़त दे देते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जाने के लिए विदेशी आदमी को वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अगर वीज़ा के इतिहास में जाएं तो मॉडर्न वीज़ा की शुरुआत तब देखी जाती है जब पूरी दुनिया में पहला वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, यानी साल 1917 के बाद पहली बार यूरोपीय देशों ने एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा ज़रूरी कर दिया था। इससे पहले पासपोर्ट और वीज़ा एक ही डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वार की तबाही के बाद वीज़ा और पासपोर्ट को सेपरेट कर दिया गया और उसी के बाद से ये वीज़ा पूरी दुनिया में ज़रूरी हो गया और आज तक ये वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। तो आपको मैं बता दूं, इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि वीज़ा एक ऑथेंटिक परमिशन है जो टेम्परेरी किसी देश में रहने के लिए अलाउ करती है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश की यात्रा के दौरान आइडेंटिटी बताता है। अब क्योंकि वीज़ा तो बन गया है, मगर पूरी दुनिया में लोग दूसरे देश में किसी न किसी अलग अलग कारणों से ट्रैवल करते थे, इसलिए इसमें एक तरह का वीज़ा नहीं चल सकता। यही वजह है कि बाद में वीज़ा की अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया। इसके लिए जो इंसान जिस काम से दूसरे देश में जा रहा है उसी के हिसाब से उसको वीज़ा दिया जाता है। इसलिए आइए समझते हैं कि वीज़ा कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वीज़ा कई टाइप का होता है। ट्रांजिट वीज़ा, ये वीज़ा ज़्यादातर 5 दिनों के लिए वैलिड होता है। ये उस हालत में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे देश से होकर गुजरता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर चीन जाना है तो वो भारत से होकर अगर जा रहा है तो भारत सरकार उसे ट्रांजिट वीज़ा देती है। और एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। ये वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए दिया जाता है। इस वीज़े पर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते हैं। सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देना शुरू कर दिया था। हालांकि इससे पहले हज के लिए अलग से वीज़ा ज़रूर जारी करते थे। अगर हमें किसी बिजनेस या काम करने के लिए जाना है तो इसके लिए वर्किंग वीज़ा लेना पड़ता है। एक होता है अराइवल वीज़ा। ये किसी देश में एंट्री करते वक्त दिया जाता है। इसके लिए पहले से वीज़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है दोस्तों पार्टनर वीज़ा। दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने लाइफ पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। दोस्तों, एक होता है स्टूडेंट वीज़ा। ये सभी लोग जानते हैं। ये वीज़ा किसी देश में हायर स्टडी करने के लिए दिया जाता है। एक होता है वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। ये वीज़ा उनको दिया जाता है जिन्हें कंपनियां द्वारा किसी प्रोग्राम के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ साथ आप टेम्परेरी काम भी कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमेटिक वीज़ा। ये वीज़ा सिर्फ राजनयिकों को दिया जाता है, जैसे भारत के दूतावास वगैरह जो दूसरे देश में जाके रहते हैं, एम्बेसी में रहते हैं, वहाँ उन लोगों को दिया जाता है ये वीज़ा। एक होता है दोस्तों इमिग्रेंट वीज़ा। ये उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। इसके अलावा एक और वीज़ा होता है जिसे कहते हैं मैरिज वीज़ा। ये भी दिया जाता है जब कोई शादी करना चाहता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वीज़ा कितने तरह का होता है। अब आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश भी हैं जहां जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि यूरोपीय देशों में अपने ही यूनियन देशों में जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत
नहीं होती है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के 6 देशों के समूहों में आसपास में अगर उनको जाना है तो उनको किसी भी प्रकार के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो दूसरे देश में जाकर जितना चाहें उतना देर ठहर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, उनको कोई रुकावट नहीं होती है। और अपने भारत देश में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के लोगों को बिना वीज़े की आने की इजाज़त दी जाती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग वीज़े के बारे में बता दूं दोस्तों, दुबई यूएई, जिसको यूएई कहा जाता है, इसमें एक गोल्डन वीज़ा भी दिया जाता है। ये कुछ ख़ास लोगों को दिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में 100% मालिकाना हक़ के साथ काम करने की छूट होती है और ये गोल्डन वीज़ा मिलने के बाद उस व्यक्ति को जितना चाहे उतना उस देश में रह सकता है। इसके लिए उसको वीज़ा रिन्यूअल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहता है। अब अगर आपको लगता है कि वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता होगा तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का वीज़ा मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में ट्रैवल वीज़ा के अलावा कोई भी वीज़ा देकर कोई भी सरकार अपने सर का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए कोई भी देश की एम्बेसी जब तक 200% तक अपना संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति को वीज़ा नहीं देता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि वीज़ा कितने प्रकार का होता है और क्या फ़र्क होता है वीज़ा और पासपोर्ट में। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी होता है और वीज़ा होता है वर्क। एक वीज़ा जो होता है किसी देश में एंट्री के लिए परमिशन अलाउ करता है। तो दोस्तों, आप किस देश का वीज़ा लेना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।